ये रिक है। आज वो शूट नहीं करना चाहता था, पर आपने उसका वीडियो देखा। अब वो समुद्री पानी में जा रहा है। मैंने उसे बिना किसी उपकरण के गहराई में भेजा, बस स्विमिंग ट्रंक्स में। ये ऐसा एक प्रयोग है। 1 मीटर की गहराई पर ही दबाव बढ़ जाता है। फेफड़ों की हवा सिकुड़ जाती है। 5 मीटर पर रिक के कान के पर्दे अंदर की ओर मुड़ने लगते हैं। 10 मीटर पर दबाव सतह से 2 गुना होता है। फेफड़े लगभग 1/4 कम हो जाते हैं। छाती में भारीपन महसूस होता है। अंदरूनी अंगों को नुकसान से बचाने के लिए, खासकर कान और साइनस को, दबाव को बराबर करना होगा। नाक बंद करके हवा बाहर निकालनी होगी। इसे दबाव बराबर करने की प्रक्रिया कहते हैं। 20 मीटर पर दबाव सामान्य से 3 गुना अधिक है। रिक को सिर और आंखों में तेज दबाव महसूस हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी से दिमाग धीमा हो जाता है। नजर धुंधली हो जाती, हैरंग फीके पड़ जाते हैं। व्यक्ति दिशा भ्रमित हो सकता है। उसे ऊपर नीचे का पता नहीं चलता। यह खतरनाक है। आप ऊपर जाने के बजाय और नीचे जा सकते हैं। रिक की नब्ज तेज हो रही है। वो अब भी ऑक्सीजन के बिना था। वो बेहोश हो जाता पर मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। मैं उस पर हवा आपूर्ति वाला एक कांच का गुंबद उतारता हूँ। अब रिक सांस ले रहा है, पर बाकी सब वैसा ही है। गुंबद में जगह कम है और बाहर का दबाव उसके शरीर पर पड़ रहा है। हर सांस तेज और भारी सुनाई देती है, मानो रबर मास्क से हो। दीवारों से बिगड़ी हुई आवाजें सुनाई देती हैं। पानी के भंवर दूर की वस्तुओं की कंपन। आवाजों के स्रोत इतने दूर हैं कि वे दिखते भी नहीं, और ये भ्रमित करता है। 40 मीटर की गहराई पर व्यक्ति को नाइट्रोजन नार्कोसिस के लक्षण महसूस होने लगते हैं। सांस ली गई हवा में नाइट्रोजन होती है। उच्च दबाव में ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। ये हल्के नशे जैसा होता है। गतिविधियां धीमी हो जाती हैं। विचार उलझ जाते हैं। रिक बिना वजह मुस्कुराता है। ये एक चिंताजनक लक्षण है। उसकी प्रतिक्रिया सुस्त हो जाती है। संचार पर साधारण आदेश भी वो तुरंत नहीं समझ पाता। इतनी गहराई पर वास्तविक गोताखोरी में विशेष सांस लेने वाली गैस की आवश्यकता होती। 60 मीटर की गहराई पर रोशनी लगभग गायब हो जाती है। यहाँ किसी भी गुफा से ज्यादा अंधेरा है। सामान्य टॉर्च भी कम मदद करती है। प्रकाश पानी में बिखर जाता है। गुंबद में रोशनी जलाई जाती है, पर उससे भी रिक को कुछ खास नहीं दिखता। आंखों को पर्याप्त कंट्रास्ट नहीं मिलता। इससे दृश्य भ्रम पैदा होते हैं। रिक ऐसी हलचल देखने लगता है जो वहां नहीं है। ये संवेदी अतिभार का सामान्य प्रभाव है। मस्तिष्क खुद वास्तविकता को गढ़ता है। उसे समझ नहीं आता क्या सच है और क्या उसकी कल्पना। 80 मीटर पर दबाव 9 वायुमंडल से अधिक है। शरीर में उच्च दबाव का प्रभाव बढ़ता है। मांसपेशियां धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं। ऊतक अपनी लोच खो देते हैं। रिक को हिलने डुलने में परेशानी होती है। उसे लगता है कि वो अपनी उंगलियां पूरी तरह सीधी नहीं कर पा रहा है। ठंड के कारण हल्की कंपकंपी शुरू हो जाती है। पानी हवा से 25 गुना तेजी से गर्मी छीनता है। बिना खास सूट के कुछ ही मिनटों में यहाँ हाइपोथर्मिया शुरू हो जाता है। गुंबद के अंदर का तापमान भी गिर रहा है। 100 मीटर की गहराई पर कांच का गुंबद अब दबाव नहीं सह पा रहा है। छोटी दरारें और कंपन उसे विकृत कर रहे हैं। रिक को कुचले जाने से बचाने के लिए मैं उसे गहरे पानी के सूट में ले जाता हूँ। ये भारी और बोझिल है, पर सुरक्षा देता है। अब रिक पानी से अलग है, नहीं तो वो जीवित नहीं बचता। कोई भी गलती जानलेवा हो सकती है। सूट का हेलमेट देखने की क्षमता को सीमित करता है। सिर घुमाने में भी बहुत ताकत लगती है, क्योंकि सूट बहुत कठोर है। रिक से 150 मीटर आगे पूरी तरह खालीपन है। ऐसी परिस्थितियों में लोगों को सुनने का भ्रम होने लगता है। जानकारी से वंचित मस्तिष्क पृष्ठभूमि शोर और काल्पनिक ध्वनियां उत्पन्न करने लगता है। रिक को खटखटाहट सुनाई देती है, मानो कोई पास हो। पानी के नीचे गहरे एकांत में ये एक सामान्य प्रभाव है। डॉक्टर इसे श्रवण हस्तक्षेप कहते हैं। सबसे खतरनाक इन आवाजों पर विश्वास करना है। 200 मीटर पर रिक में भटकाव के लक्षण तेज हो रहे हैं। उसे नहीं पता कि कितना समय बीता है। रोशनी नहीं है और तापमान लगभग 4 डिग्री है। शरीर बचत मोड में चला गया है। दिल की धड़कन धीमी हो रही है। रक्त अंगों से महत्वपूर्ण अंगों तक पुनर्वितरित होता है। इसलिए रिक की उंगलियां नीली पड़ रही हैं। ये जानलेवा नहीं है, पर एक संकेत है। शरीर जम रहा है। रिक धीरे धीरे चल रहा है, मानो मीठे सिरप में हो। इस गहराई पर सुरक्षा के बिना व्यक्ति कुछ ही मिनटों में मर जाता है। 300 मीटर पर दबाव 30 वायुमंडल से अधिक है। यह एक गंभीर स्तर है। ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षा के बिना एक इंसान सचमुच पिचक जाता है। शरीर में हवा लगभग 0 तक सिकुड़ जाती है और अंगों में दबाव के अंतर से फट सकते हैं। यहाँ तक कि स्पेस सूट में भी डिजाइन का कोई भी कमजोर बिंदु फट सकता है। रिक को बोलने में दिक्कत होने लगती है। दबाव तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यहाँ तक कि यहाँ जैसा एक सरल शब्द भी धीरे धीरे खींचा जाता है और अनिश्चित लगता है, जैसे कि वो इसे धीमी गति की फिल्म में बोल रहा हो।
लेकिन तेजी से ऊपर आना भी संभव नहीं है, वरना डीकम्प्रेशन बीमारी हो जाएगी। रक्त में गैसें बुलबुले बनाती हैं और रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध कर सकती हैं। यदि आपको रिक के साथ हमारा आज का प्रयोग पसंद आया तो सदस्यता लें। जब तक मैं